क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं मम्मी? क्यों? तुम क्यों नहीं कुछ बोल सकती? सेट मैंने तुम्हें दिया था, कहाँ है वो? मैंने तो अलमारी में ही रखा था। तो क्या वहां से भूत निकाल के ले गया? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कब पता चला था कि सेट वहां पर नहीं है? दो दिन पहले पता चला। 2 दिन पहले? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझे डर था कि आप नाराज ना हो जाए। अच्छा, अब मैं खुश हूं। तुमने मुझे बताया भी नहीं और उससे मिलता जुलता सेट मंगा लिया तुमने। मैं बहुत डर गई थी अपनी। इसे डर नहीं चालाकी कहते हैं शफक। ठीक कह रही है सबात, लाखों का नुकसान कर दिया तुमने मेरा। आंटी चलिए अब रहने दे, तो जो होना था वो हो गया, अब जाने दे। चलकर रस्म करते, नीचे खवातीन इंतजार कर रही। कैसे छोड़ दूं? मेरा खानदानी हार था वो। जानती हूँ, और आपको पसंद भी बहुत है। गलती हो गई, जो सब शफक को दे दिया मैंने। सबाहत जी? कैमरे की फुटेज निकालो और देखो कि कौन कौन आया था कमरे में और कौन निकाल के ले गया सब कुछ। आंटी कैमरे तो कमरों से बाहर लगे हुए हैं, लेकिन अब लगता है कमरों में भी कैमरे लगवाने ही पड़ेंगे। हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। चलो रस्म तो कराओ। उठो, चलो। चलो नौरीन, नौरीन। जी अम्मी। वो जरा दरवाजा बंद कर दो, मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम को पकाने के लिए कुछ ले आऊं। अच्छा अम्मी, मैं तो आपको बताने ही भूल गई, वो हसीब आएंगे आज मुझे और नताशा को लेने। हसीब आएगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ तो बता तो रही हूँ अम्मी। अब तो गोश्त ही लाना पड़ेगा। दाल और सब्जी का सुनते ही तो उसका मूड खराब हो जाता है। जाहिर है। तो अब क्या पकाओगी? वही जो हमेशा पकाती हैं। हमेशा तो बहुत कुछ पकते हैं। तो क्या हो गया, कितना आते हैं हसीब, कभी कभी तो आते हैं बेचारे। अच्छा जाओ, ज्यादा बातें मत करो, तकिए के नीचे से और पैसे लाके दो। ला रही हूँ। सारा दिन किचन में रहना पड़ेगा। जब देखो मुठाई चली आए। ये ले, सुन लिया है मैंने, रख दिए गोली दर्द की तकिए के नीचे। ज्यादा बोला मत करो, आओ आगे दरवाजा बंद करो। आया नहीं अभी तक। वो हसीब, तुम शादी के मुतालिक क्या बात करना चाह रहे थे? मम्मी जी मैं ये कह रहा था कि नताशा की और उस्मान की जल्द अज जल्द शादी कर दीजिए। वही तो मैं भी चाह रही हूँ बेटा। तो फिर डेट क्या रखनी बताइए। लो, ऐसी तारीख नहीं रखी जाएगी भाई। मैं तुम्हारे घर आऊंगी, मिठाई लेकर आऊंगी। एक ही तो बेटा है मेरा, बहुत अरमान है उसकी शादी की मुझे। वो तो ठीक है अम्मी जी, फिर भी डेट क्या रखनी है? वैसे तो मैंने उस्मान से बात कर ली थी, आ जाते तो और पूछ लेती। ठीक है अम्मी जी, आप पूछ के बता दीजिएगा। मुझे कबाब तो देना मुझे। अच्छा बेटा, बारात का फंक्शन कहाँ करेंगे? घर पे?
हाँ और क्या करेंगे फिर? अरे घर पर हमारे इतने मेहमान कहाँ समाएंगे? फिर मेहमान कौन से अबू जी? भाई आपका घर होगा और हमारा घर होगा और कुछ मोहल्लेदार। कुछ मोहल्लेदार नहीं होंगे बेटा, क्या बातें कर रहे हो तुम? मेरा पूरा ससुराल है, मेरा मेका है, अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, और फिर उस्मान के इतने सारे दोस्त। 100-150 की बारात होगी कम से कम। इतने सारे? ठीक है अम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। मैं तो कह रही हूँ कि नाजमाबाद में इतने सारे हॉल हैं, उसमें से कोई अच्छा सा हॉल देके करवा लो बारात के लिए। क्या बात कर रही हैं अम्मी जी, बहुत महंगे हैं। शादी भी तो एक ही दफा होनी है ना। ठीक कह रही हैं। हाँ, अच्छा चलो तुम खाना खाओ, बाकी बातें मैं तुम्हारी अम्मी से कर लूंगी। और ये हलवा जरूर खाना, तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। वो छोड़ूंगा क्या खाने के बाद? आप बेफिक्र हो जाइए अम्मी जी, जो आप बनाती हैं सब खाता हूँ मैं। कमाल, कल तुम वापस आ सकते हो। खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है, तुम्हारी दूसरी बीवी ने मुझे बहुत बड़ी परेशानी दे दी है। हुआ क्या है? जो भी किया है ना, उसका हल लाहौर में बैठ के नहीं हो सकता। तुम फौरन आओ। अच्छा ठीक है, मैं कल की फ्लाइट से वापस आता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ शफक, घर पे क्या हुआ है? आपसे किसी ने कुछ कहा है? अम्मी की कॉल आई थी, वो मुझे कह रही है कि कल की फ्लाइट से वापस आओ। बोलो क्या बात है? आप घर आ जाएं, फिर मैं बताती हूँ। क्या हुआ है? सबात ने कुछ कहा है? बोलो। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, फिर मैं कल वापस आता हूँ। खुदा हाफिज। हसीब, क्या हुआ? अचानक बाहर आ गए? ठीक से खाना भी नहीं खाया। अरे तुम्हारी अम्मी ने बातें ही कुछ अजीब गरीब करना शुरू कर दी। ऐसा क्या कह दिया अम्मी ने? कि यही तूने सुना नहीं था कि फरमाइशी करे आ रही हैं? अब ऐसी क्या फरमाइश कर दी? तुमने नहीं सुना? बहरी हो गई थी क्या? हाँ तो हसीब, उनका इकलौता बेटा है, बहुत अरमान होते हैं माओ के। अरमान होते हैं? अरे अरमान हमारे अम्मा के भी थे, और तुम लोगों ने क्या किया था? गली में टेंट लगा दिया था, ना बैठने की जगह ना खड़े होने की जगह। हाँ तो उस जमाने में शादियाँ यूं ही हुआ करती थी। उस जमाने में ना, इस सदियों पुरानी बात कर रही हो। अरे 4-5 साल तो हुए हमारी शादी को। कह तो ठीक रहे हो। अच्छा ना, मैं बोल दूंगी अम्मी से, अब तुमसे कुछ नहीं बोलेंगी। हाँ बोल देना उनको। अच्छा आ जाओ ना, खाना तो खा लो। नहीं मेरा मूड नहीं है। सिर्फ मम्मी ने बहुत अरमानों से बनाया है। अच्छा, अरमानों से बनाया? चलो फिर पैक करवा लो, घर जाके खा लूंगा। और बुलाओ नताशा को, हम लोग जा रहे हैं। अच्छा बुलाते हो। फरमाइशी ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी बना लो, वो भी बना लो। अजीब लोग हैं यार। अपनी बारी में ये कर रहे हैं, मेरी बारी में नजर नहीं आया इनको। टेंट भी लगाया फटा हुआ। नताशा। जी भाभी। तुमने सामान पैक कर लिया सारा? जी। अच्छी तरह देख लिया है ना, कुछ रह तो नहीं क्या? नहीं, सब रख लिया। अच्छा चलो फिर घर चलते हैं, तुम्हारा भाई बुला रहा है। इतनी जल्दी? जल्दी मतलब? तो फिर कोई काम है क्या? नहीं तो फिर? भाभी वो उस्मान नहीं आया ना अभी तक। ओहो, तो उस्मान का इंतजार है? उसे आना चाहिए था ना। हाँ लेकिन अम्मी ने अभी उसे फोन किया था, वो कह रहा है किसी काम में बिजी है, लेट हो जाएगा। छोड़ें भाभी, चलें चलते हैं। चलो चले, फिर मिलेंगे ना उनके बाद। सारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
मुझे अपनी सास का दिया हुआ खानदानी सेट अम्मी को नहीं देना चाहिए था। जी वाकई गलत किया आपने। और अम्मी ने भी ना उसको फौरन ही भेज दिया। इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं क्या बताऊं, इस घर में कितनी टेंशन चल रही है। किस बात की टेंशन है आप ही? आप लोग तो इतने अमीर हैं, एक सेट गुम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? मेरी सास मुझसे बहुत बदजन हो चुकी है सारा। कमाल को पता चलेगा तो वो भी हो जाएंगे, बल्कि शायद मुझसे नफरत करने लग जाए। इससे बेहतर है कि मैं मरी जाऊं। ऐसा तो मत कहें शफक आप ही। मुझे अम्मी की बात ही नहीं माननी चाहिए थी। तुम लोगों के साथ भलाई करते करते मैंने हमेशा अपना ही नुकसान करवाया। अच्छा आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। हेलो नुमान। नुमान, मैंने जो तुम्हें सोने का सेट दिया था वो मुझे वापस चाहिए। बस मुझे काम है, तुम प्लीज कल ले आना उसको। तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद दी थी मुझे। कमाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हारा शर्मिंदा होना बनता भी है। खानदानी जेवर थे वो हमारे, अगर अलमारी में पड़े हुए थे तो कहाँ चले गए? कमाल, मैंने तो सब जेवर एक साथ ही रखे थे, मुझे नहीं मालूम कहाँ गए। ठीक कहती है सब बात तुम्हारे बारे में। तुम एक इंतहाई लापरवाह लड़की, एक मैं ही हूं जो उसकी बात नहीं मानता था। कमाल, अम्मी मुझसे वैसे ही इतना गुस्सा है, अब आप भी मुझसे ही नाराज हो रहे हैं। अम्मी का गुस्सा करना बनता है। हमारी औलाद परवान चढ़नी है तुम्हारी गोद में, इसलिए वो गुस्सा हो रही है तुम पर। अच्छा आप बताएं मैं क्या करूं ऐसा कि सब मुझे माफ कर दो। देखता हूं मैं खुद। कुलसूम, कुलसूम, जो नया ड्राइवर रखा है उसको बुलाकर लेकर आओ, और जो नई लड़की है ना उसको भी बुलाकर लेकर आओ जल्दी से। जी अच्छा। उस्मान, उस्मान, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम्हें साहब जी ने बुलाया है। साहब जी ने बुलाया इस वक्त? मगर इस वक्त तो मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, मैं तो घर जा रहा था। हाँ मगर उन्होंने बुलाया है, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? मुझे नहीं लगता। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि छोटी बीबी के जेवर गुम हो गए। मेरे ख्याल से तुम पे शक किया जा रहा है। मुझ पर? मगर मैं तो अंदर भी नहीं जाता। हाँ मगर घर के सारे मुलाजिम पुराने हैं, अभी ऐसा वाकया हुआ नहीं है। तुम ही नए हो इसलिए तुम पर शक किया जा रहा है। ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। हाँ मगर जल्दी आ जाना। कमाल, उन दोनों लड़का लड़की को क्यों बुलाया आपने? मुझे शक है कि इन दोनों में से किसी ने चोरी की है। नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों के अलावा सारे के सारे मुलाजिम पुराने हैं, इससे पहले इस तरह का कोई वाकया भी नहीं हुआ। लेकिन कमाल, वो लड़का लड़की ऐसे नहीं है। तो पूछने में क्या हर्ज है? कमाल, आप खामोश रहिएगा। जी सर, आपने बुलाया हमें? ये बताओ कि जेवर का है? जेवर?
कौन से जेवर? इस घर में से जेवर चोरी हो गए और मुझे यकीन है कि तुम दोनों में से किसी ने चोरी की। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो फिर किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। तुम दोनों के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं चोरी नहीं कर सकता। हर चोर यही कहता है। कमाल प्लीज रिलैक्स हो जाए। उस्मान, तुम किसी जेवर के बारे में कुछ जानते हो? बोलो। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। कमाल, आप प्लीज इन्हें कुछ मत कहें। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जेवर मैंने खुद चोरी किया है। अपनी अम्मी को देने के लिए। कुछ मसला हो गया था, उनको जरूरत थी, तो इसीलिए बस। तुम्हें सेट क्यों वापस चाहिए? उस जेवर की वजह से शफक आपी के घर में बहुत परेशानी हो गई है। देखो, जो परेशानी होनी थी वो तो हो चुकी है ना। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरी बड़ी बहन है। जानता हूँ सारा, इसीलिए तो सिर्फ समझा रहा हूँ तुम्हें कि देखो, जो होना था वो तो हो चुका है ना। और अब तुम जेवर वापस करोगी तो उनकी नजरों में तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। वो जेवर तो चोरी का था ना। सारा, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। नई जिंदगी शुरू करनी है, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी हमें। और हाँ, किसी को है ना बताने की जरूरत नहीं है कि शायद तुमने चोरी किया था और अब वो मेरे पास है। ठीक है ना? ठीक है, ये तो चेक कर लो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी सी बात थी। चलें क्या? ये लो, पूरे 70,000 हैं। देने को दिल तो नहीं चाह रहा था, बस शफक ने तुम्हारी सिफारिश की थी इसलिए दे दिए। क्या वो अम्मी क्यों नहीं देने थे? जो तुमने किया है ना मेरे साथ, 1 टका देने को दिल नहीं चाह रहा। अम्मी, मैं उस गलती की माफी तो मांग चुका हूँ, माफ कर दें। माफी मांग चुका हूँ तमीज। चलिए ना अम्मी, जाने देना बात। इन पैसों से जल्दी से मोटरसाइकिल खरीद और नौकरी ढूंढ अपने लिए। 4 पैसे कमा के ला। चलें ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ख्याल से जाना, कोई पैसे ना छीन ले। पहले मुश्किल से आई, ज्यादा नौकरी मिल जाए इसको। जेवर मैंने खुद चोरी किया है, अपनी अम्मी को देने के लिए। दिखा देना उसने अपनी औकात। ये छोटे घर की लड़कियों के ना यही मसले होते हैं। भला अपने ही घर से कौन चोरी करता है? ऐसा तो सिर्फ वो करते हैं जो अपने घर को घर ही ना समझे। शफक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। यकीनन इसके अलावा भी अपनी माँ को बहुत कुछ देती होगी। आपने ना उसे ज्यादा ही तवज्जो देनी शुरू कर दी थी, जबकि वो इतनी तवज्जो और मोहब्बत के लायक नहीं थी। और कमाल, आपको उसकी अच्छी खासी क्लास लेनी चाहिए थी और आप चुपचाप कमरे में आ गए। कहाँ जा रहे हैं? कमाल में तुम्हें अगर कुछ चाहिए था तो मुझसे मांग लेती। बोलो,
हिम्मत नहीं थी मुझ में। मांग नहीं सकते लेकिन चोरी कर सकते हो। कमाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो हरकत तुमने की है ना, उसके लिए शर्मिंदगी का वर्ड बहुत छोटा। मैं जानती हूँ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी शफक। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन वाह यार, तुम तो बहुत चालाक निकली हो। और क्या क्या कर चुकी हो बताओ? और क्या क्या दे चुकी हो अपने घर वालों को, बताओ जरा। मैंने कुछ भी नहीं दिया है। और तुम एक झूठी लड़की हो शफक। तुम्हारा एतबार मैं अब कभी नहीं कर सकूं। कमाल, अपनी बात है। कमाल, मेरी बात तो सुने। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। कमाल, कमाल, अरे कहाँ गुम था जानी, कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यार एक काम से गया हुआ था। अच्छा ये बताओ, मेरी बाइक चाहिए यार 2-3 दिन के लिए, दे देगा? बाइक तो खैरियत? यार है कुछ काम, तू ये बता बाइक देगा कि नहीं? 3-4 दिन के लिए चाहिए। अरे यार जानी, 3-4 दिन को छोड़, तो 5 दिन के लिए लग रहे यार। क्या है तो उसका ख्याल रखता है कि नहीं? कितनी गंदी हुई भी है यार तेरी बाइक। अच्छा पहले तो मुझे ये बता बेटा, किसको इम्प्रेस करना चाहता है? अम्मी को। चल यार वैसे बाइक बहुत गंदी हो रही है, मैं ना रास्ते से किसी सर्विस स्टेशन से ना अच्छी सी सर्विस करवाता हूँ इसकी। चल ठीक है जल्दी, जैसे तेरा दिल करे। आंटी आप प्लीज परेशान मत हो, तो जो होना था वो हो गया। मुझे शफक के घर वालों पर हैरत, 2 मिनट नहीं लगाए उन्होंने इतना कीमती जेवर बेचने में। हो सकता है ना बेचा हो, वापस ना करने के बहाने झूठ बोल रही हो। ये तो वैसे आप ठीक कह रही। चलो वो तो है ही ऐसे, लेकिन शफक को ऐसा नहीं करना चाहिए। आंटी ये छोटे घर की लड़की ऐसी ही होती है। तुम्हें किसने कहा था छोटे घर की लड़की ब्याह कर लाओ? अच्छी खासी किरण की शादी हो रही थी कमाल से। लगता है आंटी आप अभी तक किरण का दुख नहीं भूली। हाँ नहीं भूला है, ये तो तुम्हारी कमजोरी थी कि तुमने ये शादी नहीं होने दी। आंटी प्लीज इस टॉपिक को क्लोज कर दें, मैं नहीं चाहती इस घर में इस बारे में बात हो। नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। पता नहीं क्यों आंटी नहीं भूल पा रही है। आंटी शफक को माफ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। माफी? आंटी प्लीज मेरे खातिर। माफी तो किया हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और सास होती ना, कब का घर से बाहर निकाल देती। ये आपकी आला ज़र्फी नहीं है आंटी, बल्कि मतलब परस्ती है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मतलब ये कि आंटी शफक माँ बनने जा रही है, आपकी आरज़ू पूरी करने जा रही है वो। ऐसे में वो कोई भी गलती करेगी ना, आपको अपने मतलब के लिए उसे माफ करना होगा, दरगुजर करना होगा। आंटी कभी कभी ना तुम अजीब सी बातें करती हो। समझने की कोशिश करेंगे। अरे कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे अम्मी आए तो सही। अरे खैर है। ये देखिए अम्मी, बाइक ले आया हूँ मैं। ये तो पुरानी है। जी अम्मी सेकंड हैंड है ना। तो पैसे तो नहीं के दिए थे ना, सेकंड हैंड क्यों लाया? अब जितने पैसे आपने दिए थे उसमें तो सेकंड हैंड ही आनी, लेकिन आप हालत देखिए ना कितनी साफ है। देखिए सर्विस कराई है मैंने, चमक रही है बिल्कुल। तो इसमें सारे पैसे खर्च हो गए? अम्मी सारे तो
जाहिर है सेकंड हैंड बाइक थी, लेकिन अब देखिए ना मैंने इसमें वो भी लगवाना है, इंडिकेटर और पॉलिश भी मैंने करवानी है, तो उनसे पैसे लगेंगे। मेरे पास और पैसे नहीं, और नहीं दूंगी मैं, कितने थे दे दिए। जानता हूँ अम्मी, कर लूंगा मैं खुद। अच्छा अम्मी सुने ना, रात को कहीं घुमाने लेके चलूँ आपको इस पे? चलो ठीक है, फलूदा खिला देना मुझे। फलूदा? हाँ। दोनों माँ बेटे मिल के खाएंगे। चल। और पैसे नहीं दूंगी मैं। कमान, आप सोए नहीं अभी तक? मैं सो जाऊंगा, तुम जाकर सो जाओ। आप मुझसे नाराज हैं? मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप प्लीज मुझसे नाराज। प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूं। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि मेरी औलाद तुम जैसी झूठी लड़की की गोद में पलेगी। शफक, जो जेवर बचे वो ला कर दो। जी? सुननी नहीं मैं क्या कह रही हूँ? बनाती। पकड़ो इसे। अब ये सारा जेवर मैं अपने पास रखूंगी। तुमने हमारा भरोसा बुरी तरह तोड़ा है। कंगन भी दो मुझे। उतारो। चलो। कुसुम, आज रात का खाना हमारे लिए मत बने ना, हम बाहर जाके खाएं। बस आंटी से खाने का पूछ लेते। जी अच्छा। और कुछ बेबी जी? नहीं, जाओ तुम। लगता है आंटी भी बदसन हो गई अपनी छोटी बहू से। रो रही हो तुम? मैंने खुद तुम्हारे आंसुओं को देखा। क्यों एतराफ किया कल तुमने? कमाल को कुछ नहीं बताती? कैसे नहीं बताती? वो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देती। मेरी खैर है शफक, मैं तुम्हारी खातिर जेल भी जा सकता हूँ। क्यों चले जाते तुम जेल? आखिर क्यों? मुझ में ऐसा है क्या? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? काश ये मेरे बस में होती। हम दोनों अपने जज्बात को कोई नाम नहीं दे पा रहे शफक। ना ही कोई जज्बात है और ना ही कोई नाम। प्लीज मुझे अकेला बैठ के अपनी किस्मत पर रोने दो उस्मान। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगी कि मेरे आंसू पोंछ दो। प्लीज तुम यहाँ से जाओ।
रहूँगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूँगा तेरे साथ मैं कसम से, रहूँगा तेरे साथ मैं। हो गए तैयार? मेहमान आ गए? हाँ आते ही होंगे, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे कुछ तेवर बदले बदले लग रहे हैं मुझे। अम्मी आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप उन लोगों से ना हक में हेर ले लें। दुकान वगैरह कौन नाम करता है आजकल? हाँ कह तो तुम ठीक रही हो। और अगर निकाह से पहले ले लेंगी तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। बिल्कुल सही कह रही हो। दरवाजा बज रहा है, मुझे लग रहा है आ गया। जी कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं? सब घर में खैरियत थी आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है बेटा? जी ठीक। बेटा मेरे पास आकर बैठो ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी है आपकी। माशाल्लाह बहुत सुघड़ भी है। ना भी हो तो चलेगा, मेरे तो सारे घर के काम मुलाजिम ही करते हैं। बेटा आपको बता तो दिया था ना आपकी वालदा ने कि मेरा बेटा पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जी। और वो बच्चे बेटा आप ही को पालने होंगे। हाँ हाँ पालने की आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बहुत सुघड़ है, कोई मसला ही नहीं है। तो बस ठीक है, ये रिश्ता तो हमें मंजूर है। आप बताएं? हमें भी मंजूर है। तो बस ठीक है, फिर शादी का इरादा कब तक है आपका? असल में मेरी वो बड़ी बेटी है ना, उसके यहाँ बच्चे की विलादत है। बस वो उससे फारिग हो जाए तो फिर शादी की तारीख तय कर लेंगे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आप लोगों ने चाय तो लिए? हाँ ये पकड़े। थैंक यू। बहुत मजे की चाय बनाती है ये। जुबैर। हाँ क्या कर रहे हो? बस एक कोटेशन बनाई थी तो उसको रीचेक करा। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। तुम किरण से शादी करना चाहते हो? हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे तो लगता था कि तुम यहाँ पर एक्सपीरियंस हासिल करने आए हो, तो फिर किरण कहाँ से आ गई बीच में? तुम्हें बुरा लग रहा है कमाल? जुबैर, किरण मेरी कज़न है और मैं उसके लिए फिक्रमंद हूँ। कज़न? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है कमाल के वो तुम्हारा जिक्र अच्छे अल्फाजों में नहीं करती। क्या किया मैंने? तुमने उसके जज्बात से खेला है कमाल। तुमने शादी का वादा किरण से किया और शादी किसी और से कर ली, और अब उसके लिए फिक्रमंदी जाहिर कर रहे हो। खैर कमाल, तुम किरण की तरफ से बेफिक्र रहो, रिलैक्स। मैं चलता हूँ, ये मुझे सबमिट करानी।